बूचा लगातार सुर्खियों में है। वहां से बड़ी खबर आई है कि वहां यूक्रेन के आर्मी के कमांडो का स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। यूक्रेनी आर्मी कमांडो ने कुछ संदिग्धों को दबोचा है, उनसे पूछताछ चल रही है। शक जताया जा रहा है वो रूस के जासूस या मददगार हो सकते हैं। उधर जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि मरियुपोल में रूस मानवीय पहुंच को रोक रहा है ताकि यहां हजारों लोगों के मारे जाने का सबूत छिपा सके। रूसी हमलों में कीव, खार्किव, मारियुपोल और बूचा समेत शहर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूसी हमलों में कीव, खार्किव, मारियुपोल और बूचा समेत शहर तबाह हो चुके हैं। युद्ध में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रूस में हर एक दिन एक बार यूक्रेन के शहरों में खंडहर बनता जा रहा है। रूस फौज जमीन पर यूक्रेन की सड़कों पर कत्लेआम मचा रही है तो आसमान में मिसाइलें बरसा रही है। मारियुपोल में रूस फौज ने भारी नरसंहार किया है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी हमलों में यहाँ 5000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूसी हमलों में कीव, खार्किव, मारियुपोल और बूचा समेत कई शहर तबाह हो चुके हैं। युद्ध में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तनावपूर्ण स्थितियों के बीच यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूसी सेना का समर्थन कर रहे ग्रुप ने बड़ी चेतावनी दी है। डीपीआर के आधिकारिक प्रतिनिधि एडुआर्ड बसूरिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन ने रूस की मांगों को नहीं माना तो हालात भारत-पाकिस्तान, भारत-चीन सीमा की तरह हो जाएंगे। बसूरिन ने कहा है कि यह बात हर कोई जानता है कि यूक्रेन में पश्चिमी ताकतों द्वारा रूसी संघ को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। वो लोग रुकने वाले नहीं हैं। उनका अगला टारगेट भारत होगा। प्रवक्ता ने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि भारत-पाकिस्तान, भारत-चीन सीमा दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनका समाधान वर्षों से नहीं निकल पाया है। उन्होंने कहा कि भारत में भी क्षेत्रीय भाषा, आस्था जैसी समस्याएं हैं। सब कुछ जो यूक्रेन में आधारशिला था भारत में वही है। यही कारण है कि मैं समझता हूं कि भारत इस समय यूक्रेन के घटनाक्रम को क्यों देख रहा है। बसूरिन ने कहा कि अगर इस वक्त रूस यूक्रेन के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसमें भारत को रूस का साथ देना चाहिए। भारत से समर्थन की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपकी आबादी का 5% मदद करेगा तो हम जीतेंगे और यह जंग को खत्म किया जा सकता है। मैं भारत की आंख मूंद कर हमारी मदद करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप कई तरह से मदद कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तटस्थता का रुख भी मददगार है। डोनेट्स्क सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि हमारी धरोहर अब इतिहास बन रही है। हम बदकिस्मत हैं क्योंकि यह सब कुछ हमारी जमीन पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें रिकवरी के बारे में सोचने की जरूरत है, लेकिन रिकवरी से पहले इस जंग को कैसे जीता जा सके इस पर जोर देना है, क्योंकि रिकवरी कल के लिए है और जीत आज की है। डोनेट्स्क के सैन्य प्रवक्ता का यह बयान ऐसे समय में आया है जब संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने यूक्रेन के बूचा में आम नागरिकों की हत्याओं की निंदा की है। उन्होंने बूचा से आई खबरों को भीतर तक परेशान करने वाला बताया है और संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि इस मामले में स्वतंत्र जांच की जाए। त्रिमूर्ति की ओर से दिए गए इस बयान को यूक्रेन युद्ध पर भारत की ओर से आई अब तक की सबसे कड़ी प्रतिक्रिया माना जा रहा है। कई लोग इसे रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख में बदलाव के संकेत के रूप में भी देख रहे हैं। रूस से युद्ध के बीच में बूचा से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन्हें देखकर हर कोई सिहर उठा। ये तस्वीर यूक्रेन रूस युद्ध के काले अध्याय में दर्ज होंगी। कब्रगाह बन चुके बूचा शहर में शायद ही कोई ऐसा है जिसने रूसी हमलों में अपने को न खोया हो। कुछ को पता ही नहीं है कि उनके पास अब होने के लिए कुछ बचा भी है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी उम्मीद है कि उनके अपने लौट कर आएंगे, इसीलिए वो अपने की खोज कर रहे हैं। इमारतों के मलबे में, लाशों के ढेरों में, बारूद की राख में वो अपनों को खोज रहे हैं। समाचार एजेंसी AFP ने अपनी रिपोर्ट में बूचा में नरसंहार का दर्द झेल रहे पीड़ितों की दास्तां बताई है। बूचा की रहने वाली तेतियाना उस्तिमेको को उनकी कहानी का अंत पता है। उन्होंने अपने बेटे और उसके 2 दोस्तों की मौत के बाद उन्हें अपने घर के गार्डन में दफना दिया है। बूचा की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। इनमें तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। सड़कों पर सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। इमारतें, स्कूल, अस्पताल तबाह हो चुके हैं। यहाँ कुछ ऐसे शव मिले हैं जिनके हाथ बंधे हैं। यूक्रेन का आरोप है कि महिलाओं से रेप किया गया। नागरिकों के हाथ बांधकर उनके सिर के पास गोली भी मारी गई है। बूचा शहर में अब तक 400 से ज्यादा शव मिल चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने बूचा शहर में नरसंहार किया है। यहाँ महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया।
यूक्रेन के बूचा को लेकर पुतिन पर वॉर क्राइम जैसे आरोप लगाए गए हैं। बूचा को लेकर रूस और व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर दुनिया के निशाने पर आ गए हैं। भारत ने भी यूएनएससी की बैठक में बूचा हत्याकांड की जांच की मांग की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि खून बहाकर और मासूमों को मारकर किसी भी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता है। रूस और यूक्रेन को बातचीत के जरिए इसे हल करना चाहिए। रूस के बूचा के बारे में सारी दुनिया में बात हो रही है। वहां पर 400 लोगों के नरसंहार की खबरें छप रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए बूचा नरसंहार को समझा जा रहा है, लेकिन बूचा शहर के अंदर की तस्वीर अभी तक दुनिया नहीं देख पाई है। जो रिपोर्ट हमें भेजी गई है वो काफी परेशान करने देने वाली है, क्योंकि इस नरसंहार के इतने दिन बाद भी बूचा में सन्नाटा छाया हुआ है। यूक्रेन पर रूस के हमले का 43वां दिन भी जारी है। इस वक्त यूक्रेन के होस्टोमेल से बड़ी खबर आ रही है। वहां एक गैरेज से 11 लोगों के शव मिले हैं। होस्टोमेल कीव का वो इलाका है जो हाल ही में रूसी फौज के कब्जे से छूटा है। ऐसा माना जा रहा है कि रूसी सैनिकों ने इन नागरिकों की हत्या की है। इससे पहले रूसी फौज के जाने के बाद बूचा में नरसंहार का खुलासा हुआ था। यूक्रेन के कीव, खार्किव, मारियोपोल और बूचा समेत तमाम शहरों में रूस के हमले लगातार जारी हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि रूस मारियोपोल में हजारों मौतों का राज छुपा हुआ है। जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि मारियोपोल में रूस मानवीय पहुंच को रोक रहा है, ताकि वह यहां हजारों लोगों के मारे जाने का सबूत छिपा सके। उधर मारियोपोल के मेयर ने दावा किया है कि पिछले दिनों मारियोपोल के चिल्ड्रन अस्पताल पर हुए रूसी हमले में 50 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। लुहांस्क क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख सेरही हेदाई ने पिछले 24 घंटे में रूसी सेना द्वारा 9 बार किए गए हमलों की सूचना दी है। उन्होंने कहा है कि रूसी सैनिकों ने लुहांस्क में एक के बाद 9 बार हमले किए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने बुधवार को दावा किया है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध जीत सकता है। उन्होंने इसके पीछे पुतिन की चाल का असफल होना बताया है। उन्होंने बताया है कि पुतिन एक भी रणनीतिक उद्देश्य में सफल नहीं हो सके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने यूक्रेन को हर रूसी टैंक का सामना करने के लिए 10 एंटी टैंक मिसाइल दी हैं। अमेरिका ने बुधवार को कहा कि वह ऊर्जा आयात में विविधता लाने में भारत का समर्थन करने के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस ने एक बार फिर दोहराया है कि भारत यूक्रेन पर हमले के चलते रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच मॉस्को से तेल न खरीदे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि हमें नहीं लगता कि भारत को रूसी ऊर्जा और अन्य वस्तुओं के आयात में तेजी या वृद्धि करनी चाहिए, भले ही ये फैसले किसी देश द्वारा खुद किए जाते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने बुधवार को बड़ा दावा किया है। पेंटागन ने प्रेस सचिव जॉन किर्बी से कहा है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध जीत सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आप देखेंगे तो पुतिन यूक्रेन में एक भी रणनीतिक उद्देश्य में सफल नहीं हो सकेंगे। उधर डेनिश पैंट निर्माता कंपनी हेम्पेल ने रूस से बाहर निकलने का ऐलान किया है। कंपनी की उलियानबॉक्स में इकाई है जिसे कंपनी ने बंद करने का फैसला किया है। मारियोपोल के मेयर वादिम वाइचेंको ने बताया है कि पिछले दिनों मारियोपोल के चिल्ड्रन अस्पताल पर हुए रूसी हमले में 50 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। मारियोपोल रूसी हमले में सबसे प्रभावित शहरों में से एक है। यहाँ करीब 90% इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इससे पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि मारियोपोल में करीब 5000 लोग मारे गए हैं। इनमें से 210 बच्चे हैं। इतना ही नहीं, रूसी सेना ने बच्चों के अस्पताल पर भी शक्तिशाली बम फेंके। इसमें 50 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक टीवी से बातचीत में कहा कि रूस द्वारा मारियोपोल में मानवीय सहायता भेजे जाने से रोका जा रहा है। इसका कारण यह है कि वे डरते हैं कि दुनिया को पता चल जाएगा कि वहां क्या हो रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि मुझे लगता है कि यह त्रासदी की तरह है। मुझे पता है कि वहां सिर्फ कुछ नहीं बल्कि हजारों लोग मारे गए हैं और हजारों घायल हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि रूस सबूत छिपाने में सफल नहीं होगा। युद्ध को 42 दिन हो गए हैं, लेकिन रूसी सेना अब तक यूक्रेन जैसे कमजोर देश पर कब्जा नहीं कर सकी। इसकी एक बड़ी वजह है जैवलिन मिसाइल
जिसने पूरे युद्ध को नया मोड़ दिया है। इस मिसाइल के हमलों ने रूसी सेना में हाहाकार मचा रखा है। जैवलिन से पुतिन की टेंशन बढ़ी तो अमेरिका ने यूक्रेन में जैवलिन की सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कई देश अब रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहे हैं। मिसाइलों के साथ साथ टैंक भी दिए जा रहे हैं। यूक्रेन की इस तबाही का सबसे बड़ा कारण रूसी टैंक है। यूक्रेनी शहरों के टूटे फूटे मकानों की वजह रूसी टैंक ही थे। यूक्रेनी सैनिकों ने इन टैंकों से ही अपने शहरों की बर्बादी का बदला लिया। यूक्रेन के बदलापुर का सबसे बड़ा हथियार साबित हुई जैवलिन मिसाइल। दोनों में भी यूक्रेनी सेना रूस के टैंकों को इन्हीं मिसाइलों के दम पर भगा रही है। यूक्रेनी सैनिकों ने जैवलिन मिसाइल की ताकत से ही यूक्रेनी शहरों को रूसी टैंकों की कब्रगाह बना दिया है। रूस के टैंक शहरों में घुस तो गए लेकिन वापस नहीं लौट पाए। यूक्रेनी सैनिकों ने जैवलिन मिसाइल हमले का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि यही टैंक रूसी सैनिकों की कब्र बन गए हैं।